बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपनी काइलिन की हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है कि उसका सामना होने वाला है एक 1 स्टार दुओशिंग से। और साथ ही इस वीडियो के अंदर ज़ियान उस बंदे को भी कैद से रिहा करने वाला है जो कि अपने आप को 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्रैप का चीफ बता रहा था। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो करते शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मूसी क्रिपल से इंसान को देखते हैं जो कि ज़ियान से कह रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, और अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। और इस बंदे को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख के भी ज़ियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनलेस ही रहता है और कहता है कि 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्रैप का ट्राइब चीफ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो फिर 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्रैप के चीफ का नाम याओ ज़ाओटियान है। और जैसे इस याओ ज़ाओटियान नाम को बंदा हुआ इंसान सुनता है तो उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो कमीना उसने एक इविल मेथड का यूज करके मेरी चीफ पोजीशन को छीन लिया और मुझे इस 9 स्प्रिंग के अंदर कैद कर दिया गया। वो फिर से दहाड़ते हुए कहता है कि उस कमीने की वजह से मुझे डार्क और कोल्ड एनवायरनमेंट में सैकड़ों साल गुजारने पड़े, और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और अगर मैं यहाँ से आजाद हो गया तो फिर मैं उस कमीने याओ ज़ाओटियान को मुझसे 72 सजा दूंगा। और इस बंदे को चीखते चिल्लाते हुए देख ज़ियान की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि ये इंसान यहाँ पे सैकड़ों सालों से कैद है और ये चीज सच में काफी रोतलेस है क्योंकि इस 9 स्प्रिंग की वो डार्क और कोल्ड एनर्जी कई शार्प मिनरल्स की तरह शरीर के अंदर एंटर करती है और इसकी वजह से होने वाले पेन को कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं सह सकता। लेकिन उसी पेन को ये इंसान तकरीबन 100 सालों से सहता आ रहा है। खैर तभी जो ज़ियान होता है वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे और याओ ज़ाओटियान के बीच में क्या रिलेशन है। ये सुन के जो याओ मिंग होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मेरा और याओ ज़ाओटियान का ब्लड रिलेशन है क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं ही 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब का ट्रू सक्सेसर हूँ और ट्राइब के अंदर मुझे कई एल्डर्स ने सपोर्ट किया था और इसी वजह से याओ ज़ाओटियान का चीफ बनना एकदम इम्पॉसिबल बात थी और ये बात उसे भी बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए वो जब भी मुझसे मिलता था तो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मिलता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। और इसने स्टार्टिंग में तो मुझे पॉइजन दिया जिस वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो गई और फिर बाद में स्नीक अटैक कर दिया और उस सब के बाद उसने मुझे 9 स्प्रिंग के अंदर कैद कर दिया था। ये सुन के ज़ियाओयान कहते हैं कि उसने तुझे सीधा टपका ही क्यों नहीं दिया, उससे उसकी सारी मुसीबत ही खत्म हो जाती। याओ मिंग कहता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे एक सिंपल मौत भी मिले। सच में मेरा भाई मेरी कितनी केयर करता है ना। ये कहने के बाद याओ मिंग हंसने लगता है और याओ मिंग की हंसने की आवाज उदासी और गुस्से से भरी हुई थी और ये सब सुनने के बाद भी ज़ियान एकदम शांति रहता है और उसके दोनों भाई ज़ाओडिंग और ज़ाओली उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों भाई आपस में इतनी नफरत कर बैठे हैं। तभी ज़ियाओयान याओ मिंग से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूं, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अभी 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ है याओ ज़ाओटियान और अब उसके पास कई एल्डर्स को भी अपने इशारे पर नचाने की ताकत है और इसी वजह से अगर तुम दोबारा से ऊपर प्रकट होते हो तो वो तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे। और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुनकर याओ मिंग तुरंत ही कहता है कि मेरे पास 9 परफॉर्म स्टिक है और ये हमारी 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब का सबसे जरूरी ट्रेजर है और इसे सिर्फ एक ट्रू ट्राइब चीफ ही पकड़ सकता है। और जैसे ही मैं उस याओ ज़ाओटियान को टपका डालता हूँ तो मैं तुरंत ट्राइब का न्यू चीफ बन जाऊंगा और चीफ बनने के बाद बाकी के बचे हुए जो एल्डर रह जाएंगे उनके भी मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं होगी। ये सुन के ज़ियाओयान कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और याओ ज़ाओटियान की स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंच चुकी है। याओ मिंग कहता है कि जब मुझे यहाँ पे सील किया गया था तब मेरी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट बेंचिंग लेवल पे थी और भले ही सैकड़ों साल से 9 स्प्रिंग के अंदर मेरे दिन कितने बेकार क्यों ना रहे हो, लेकिन इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी मैं एक 2 स्टार दुओशिंग हूँ और अगर मैं यहाँ से आजाद हो जाता हूँ तो फिर मेरी दुखी काफी तेज से रिकवर होगी और मेरी स्ट्रेंथ पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। और मेरे कैद होने से पहले उस याओ ज़ाओटियान की स्ट्रेंथ थी बस 2 जून के पीक पे और उसके ट्रेनिंग टैलेंट के हिसाब से वो भी अब एक 1 स्टार दुओशिंग बन चुका होगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ट्राइब के अंदर उसका एक सपोर्टर है और वो है 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब का फर्स्ट एल्डर और मेरे गेस के हिसाब से अभी इस एल्डर की स्ट्रेंथ भी 1 स्टार दुओशिंग पे पहुंच चुकी होगी। और उस टाइम पे मुझे सील करने में याओ ज़ाओटियान जिसने हेल्प की थी वो यही था और 2 1 स्टार दुओशिंग लेवल के एक्सपर्ट ये सुन के ज़ियान भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि लगता है इस 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब की फाउंडेशन कुछ ज्यादा ही मजबूत है क्योंकि इस ट्राइब को 2 जेन्युइन दुओशिंग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर इसके अंदर याओ मिंग को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब के 3 जेन्युइन दुओशिंग मौजूद है और जिस भी ट्राइब के पास ऐसी टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ होगी तो फिर वो मैजिकल बेस्ड वर्ल्ड के 3 ग्रेट ट्राइब में से एक कहलाने के बिल्कुल वर्दी है। लेकिन ज़ियान के लिए हैरानी से बड़ी बात यह होती है कि वो जितना पावरफुल याओ मिंग को समझ रहा था याओ मिंग इतना पावरफुल नहीं है। यार तभी जो याओ मिंग होता है वो कहता है कि ये दोनों लोग ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है और अगर एक बार मैं इन दोनों को रास्ते से हटा देता हूँ तो फिर मैं पूरी 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब को कंट्रोल करूंगा। और यंग फ्रेंड तुम मुझे बचाने वाले और भले ही मैं याओ मिंग इतना फ्रेंडली ना हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने दिए गए शब्दों की वैल्यू करता हूँ। इसी वजह से जैसे ही मैं 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब को कंट्रोल करता हूँ तो फिर मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के ज़ियान अपने हाथों को क्लेंज कर लेता है लेकिन वो तुरंत ही कुछ भी नहीं कहता और जब से ज़ियान को एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर के बारे में पता चला था वो तब से ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे कि 9 डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब और एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के बीच के लाइंस तोड़ी जा सके और साथ ही ज़ियान ऐसे पावरफुल लोगों को भी ढूंढ रहा था जो कि ज़िया की हेल्प कर सके। लेकिन काफी टाइम तक दिमाग की दही करने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं सोचता और ज़ियाओयान ने उस ट्राइब चीफ याओ ज़ाओटियान के बारे में अच्छे से सुना हुआ था। वो इंसान काफी लालची और अगर उसे तीनों ड्रैगन आइलैंड के द्वारा कोई अच्छा लालच दिया जाता है तो फिर वो इस अलायंस के लिए डेफिनेटली एग्री कर देगा और ऐसा होने के बाद ज़िया के दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और भले उसके पास
पास एक्सट्रीम रेयर ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन फिर भी वो अकेले इतनी सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकती। और इसी वजह से अगर ये याओ मिंग 9 स्ट्रीम डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को अपने कंट्रोल में ले लेता है, फिर उन तीनों ड्रैगन आइलैंड और स्ट्राइप के बीच अलायंस बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होने वाली। और जब उन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स को इतने बड़ी रिइंफोर्समेंट का लॉस हो जाएगा, तो फिर वो तीनों ड्रैगन किंग्स भी किसी कोने में अपना मुंह छुपा के खून के आंसू रो रहे होंगे। खैर तभी जो जियाओयन होता है वो याओ मिंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जियाओयन याओ मिंग के बारे में काफी कम जानता था और उसके कैरेक्टर को भी नहीं समझ पाया इतने कम टाइम में। और कहीं अगर इसे बचाने के बाद ही जियाओयन के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर जियाओयन के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। और जियाओयन की इस बात को सुनने के बाद बेचारे याओ मिंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानता था कि वो जियाओयन को अभी मिला है तो जियाओयन उसके ऊपर पूरा भरोसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी जियाओयन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी ट्राइब चीफ की पोजीशन दिलाने में भी हेल्प करूंगा, मगर मेरी एक कंडीशन है, तुम अपनी सोल को रिलीज करना जिससे कि मैं उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल प्लेन को छोड़ सकूं। और अगर कहीं तुम मुझसे दगाबाजी करते हो तो मैं उस स्पिरिचुअल सील को फोड़ दूंगा, और भले ही तुम अभी एक जेन्युइन दोषी हो, लेकिन सील के ब्लास्ट होने के बाद तुम भी सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे, और साथ ही ऐसा होने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ भी आगे नहीं बढ़ सकती। और जियाओयन के इन शब्दों को सुनने के बाद याओ मिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज का सीधा मतलब है कि वो अपनी जान को दूसरे के हवाले कर रहा है। और याओ मिंग के चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को देख के जियाओयन कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तभी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकते हो, मैं चुपचाप मुड़ के यहाँ से वापस चला जाऊंगा। और अगर मैं सही में बात करूँ तो मैं तुम्हारे स्ट्राइप के पछड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहता। और जियाओयन के इन शब्दों को सुनकर जो याओ मिंग होता है वो अपने दांतों को पीसने लगता है, क्योंकि जिस तरह का उसका कैरेक्टर है वो किसी की बंदिश में नहीं रह सकता। लेकिन जब वो अपने पिछले 100 सालों को याद करता है, किस तरह से उसने इस 9 स्प्रिंग के अंदर 100 साल गुजारे हैं, तो उसके दिल की जो आग होती है वो भी बढ़ जाती है, और वो अपने दांतों को पीसते हुए दहाड़ते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा, और अब मैं अपने दिल की नफरत को और भी नहीं संभाल सकता, मुझे उस कमीने के 10,000 टुकड़े करने हैं। और जब याओ मिंग जियाओयन की सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जियाओयन का चेहरा काफी खुशी से भर जाता है। खैर तभी याओ मिंग एक गहरी सांस लेता है और तुरंत ही उसके फोरहेड के बीच में से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, और ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तुरंत एक बड़े से काले रंग के पाइथन की फॉर्म ले लेती है। और याओ मिंग को अपनी सोल को बाहर निकालते हुए देख जियाओयन मुस्कुराने लगता है, और तभी जियाओयन के फोरहेड के बीच में से भी सोल का एक छोटा सा थ्रेड बाहर आता है, और ये तुरंत ही जियाओयन के सामने फ्लोट कर रहे पाइथन की खोपड़ी के अंदर घुस जाता है। और जैसे ये स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस स्नेक की बॉडी में एंटर करता है तो स्नेक की बॉडी बुरी तरह से कांपने लगती है, जिसके बाद उस स्नेक की बॉडी वापस सेट होके वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ याओ मिंग की खोपड़ी के अंदर घुस जाती है। और जब जियाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके माथे के अंदर वापस लौटती है तो फिर उसे याओ मिंग की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस भी सेंस होती है, और अब बस जियाओयन को सोचने भर की देर। और जैसे जियाओयन सोचता है तो फिर वो स्पिरिचुअल स्प्रिंट जिसके अंदर उसकी एवेली फ्लेम भी मौजूद है वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाएगा, और ऐसा होने पे याओ मिंग की सोल बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। जियाओयन कहता है कि मुझे याद आया, मैं इस 9 स्प्रिंग के अंदर 9 ब्लड क्लस्टर को ढूंढने के लिए आया था, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो चीज मुझे कहाँ पे मिलेगी। ये सुन के याओ मिंग थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता है कि ये स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर इस 9 स्प्रिंग के अंदर भी काफी ज्यादा रेयर है, और अगर हम नॉर्मली बात करें तो फिर इस स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर को फॉर्म होने में तकरीबन हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे सैकड़ों साल से कैद रहा हूँ तो मैंने कुछ ऐसी चीजों को सोलो करके रखा है। और ये कहने के बाद जैसे याओ मिंग अपने मुंह खोलता है तो एक ब्लड क्लस्टर तुरंत उसके मुंह से बाहर आता है, और जब जियाओयन इस ब्लड क्लस्टर के मिडिल में देखते है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि इसके बीच में न जाने कितना खून बह रहा हो। और इस ब्लड क्लस्टर को अच्छे से देखने के बाद जियाओयन कहता है तो ये है वो स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर। अभी जियाओयन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस ब्लड क्लस्टर को पकड़ लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके हाथ को एक डार्क और कोल्ड एनर्जी की लेयर कवर कर लेती है, और भले ही जियाओयन के हाथ को इस लेयर ने कवर कर लिया हो लेकिन फिर भी जियाओयन मुस्कुराता रहता है, और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये सच में ब्लड क्लस्टर है, क्योंकि इसके अंदर की डार्क और कोल्ड एनर्जी कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। तभी जियाओयन इस आइस लेयर को तोड़ फोड़ देता है, जिसके बाद इस ब्लड क्लस्टर को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, और ब्लड क्लस्टर को स्टोरेज रिंग के अंदर रखने के बाद जियाओयन याओ मिंग से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, क्या मुझे इन डार्क ब्लैक मोटी मोटी चेंज को तबाह करना होगा। ये सुन के याओ मिंग अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैद करने वाली है ब्लैक मेटल चेंज नहीं है, बल्कि वो है वो येलोइंग रॉक जो कि डार्क ब्लैक चेंज के एंड में जाके कनेक्टेड है, और इसके अंदर से लगातार डार्क और कोल्ड एनर्जी निकलती रहती है, जिस वजह से मेरी बॉडी की दुखी भी एग्जॉस्ट होती है, और साथ ही मैं लगातार इस वीक कंडीशन में बना रहता हूँ। और उस येलो रॉक के बीच में एक स्विच होगा, और जैसे तुम इसे दबा करते हो तो फिर ये ब्लैक चेंज मेरी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी। ये सुन के तुरंत ही जियाओयन अपनी जगह से डिसअपियर होकर ब्लैक चेंज के एंड में अपियर होता है, और तभी उसका ध्यान जाता है येलो से पत्थर के ऊपर जिसमें कि वो चारों के चारों डार्क ब्लैक चेंज घुसी हुई थी, और ये पीली सी पत्थर की रॉक कुछ खास बड़ी नहीं होती, लेकिन जियाओयन जिसकी बॉडी को हेवीली फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही थी जब वो उसके पास जाता है तो इसके अंदर की डार्क और कोल्ड एनर्जी की वजह से जियाओयन की बॉडी भी खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल होने लगती है। खैर तभी जियाओयन अपने हाथों को क्लेंच करते हुए इस रॉक को देखता है और कहता है कि यही वो येलो स्प्रिंग जिन रॉक है, और ये कहने के बाद जियाओयन अपनी खतरनाक लेवल के जुई को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और तुरंत सामने के उस रॉक में दे मारता है, और जहाँ पे जियाओयन का फ्राइटनिंग पंच टकराता है वहाँ पे खतरनाक लेवल की वाटर वेव क्रिएट होती है, लेकिन इतना खतरनाक अटैक खाने के बाद भी वो काले रंग का पत्थर हल्का से हिलता है, और जियाओयन को वो भयानक पंच जो कि किलिड बेंशन को भी सीधा ऊपर भेज सकता है वो इस काले रंग के रॉक में बस हल्का से इम्प्रिंट छोड़ पाया था। और अपने सामने के सीन को देख के वो जो याओ मिंग होता है वो कहता है ये रॉक न जाने कितने सालों से 9 स्प्रिंग के अंदर रिफाइन होती आ रही है, और ये भी काफी हार्ड हो चुकी होगी, इसे एक तरह से अनडेस्ट्रक्टेबल
इम्पोर्टेबल भी बोला जा सकता है। और अगर मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता हूँ तब भी मेरे लिए इसे तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। ये सुन के ज़ियान की भैंस उड़ जाती है, वो तुरंत एक मेटल चेन को पकड़ लेते हैं और जैसे ज़ियान उस ब्लैक चेन को छोड़ते हैं तो तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर एक बर्फ की लेयर बन जाती है। और अब जाके ज़ियान को समझ जाता है कि अपनी बहन के लोग स्ट्रेंथ के साथ भी याओ मिंग इतने सालों से अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं पाया है। और जब ज़ियान के सारे अटैक बेकार जाते हैं तो याओ मिंग भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील करता है। हर तभी ज़ियान अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि साइंस स्प्रिंग के अंदर की सारी चीजें काफी ज्यादा भयानक है। और ये कहने के बाद ज़ियान अपने सारे के सारे फालतू अटैक्स को करना बंद कर देता है और तुरंत ही अपनी 2 उंगलियों को फ्लिक करता है। उसके हैविली फ्लेम उसके हाथ के ऊपर अपीयर होती है और तभी ज़ियान हैविली फ्लेम को उस जगह पे दे मारते हैं जहाँ पे उस काले रंग के पत्थर में वो ब्लैक चेन जुड़ी हुई थी। और तभी ज़ियान की हैविली फ्लेम की सुई की तरह उस पत्थर के अंदर गड़ जाती है और जैसे ये फ्लेम निडल वहाँ पे घुसती है तो तुरंत एक क्रैक साउंड के साथ वो जो मेटल चेन होती है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाती है। और याओ मिंग जो कि काफी हताशा फील कर रहा था उसकी आंखें पे भी ज़ियान के ऊपर टिक चुकी थी। तभी याओ मिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि ये एक्चुअली में सक्सेसफुल हो गया। और जब ज़ियान इस सील को तबाह करने में लगा होता है तभी हमें अंडरग्राउंड नेटवर्क के एक बड़े से पैलेस का सीन दिखाया जाता है और अभी सोल के अंदर स्नेक पीपल ट्राइब के काफी लोग मौजूद होते हैं। और तभी हमारा ध्यान जाता है लीडर की सीट के ऊपर जहाँ पे अभी एक काले कपड़ों वाला बंदा बैठा हुआ था। और भले ये लोंडा देखने में काफी हैंडसम हो लेकिन इसके आंखों की वो डार्क चिल्लीनेस बिल्कुल भी नहीं चुकती। और अभी 2 आकर्षित महिलाएं इसके कंधों को मसाज दे रही थी और वहीं पे उसके 2 नाथ उन महिलाओं के साथ अभी क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये सीन थोड़ी देर तक और चलते रहता है लेकिन तभी उस काले कपड़े वाले बंदे की आंखें एकदम से खुल जाती है और अभी ये बंदा शौक में जा चुका था। वो कहता है कि सील एक्चुअली में टूट चुकी है। और तभी एक एल्डर जिसके गले से रेड कलर का सांप लिपटा हुआ था वो पूछता है कि ट्राइब चीफ क्या हुआ। ये सुन के वो काले कपड़े वाला बंदा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अभी उसके एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड हो चुके थे और वो अपनी हल्की से आवाज में उस बुड्ढे से कहता है कि याओ मिंग को सप्रेस करने वाली सील ऑलरेडी टूट चुकी है। और ये सुनते ही उस बुड्ढे के चेहरे के हाव भाव भी एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। खैर तभी वो बुड्ढा अपने चेहरे के हाव भाव को तुरंत सप्रेस करता है और इस हॉल के अंदर मौजूद सारे ट्राइब लीडर्स को देखता है और अपनी हल्की से आवाज में कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि अगर याओ मिंग वहाँ से फ्री हो जाता है तो फिर हम दोनों खेल खत्म हो जाएगा। और तब तक मैं यहाँ की सिचुएशन को संभालता हूँ, जैसे यहाँ की सिचुएशन स्टेबल होती है मैं तुरंत ही आपके हेल्प के लिए वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये सुन के उस काले कपड़े वाले बंदे के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो वो दोबारा से नहीं उठ पाएगा। और ये कहते ही वो बंदा अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और जब ये काले कपड़े वाला बंदा डिसअपियर होता तभी वर्ल्डर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो सभी को शांत करवाते हुए कहता है कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसी वजह से ट्राइब चीफ को जाना पड़ा। खैर तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से ज़ियान को दिखाया जाता है जो कि एक और अटैक उस ब्लैक चेन के ऊपर दे मारता है और तभी एक क्लैंग साउंड के साथ वो लास्ट मेटल चेन भी ब्लास्ट हो जाती है। और तभी ज़ियान अपने एक हाथ को मूव करता है, एक जेंटल से फोर्स याओ मिंग को पकड़ लेती है जो नीचे की तरफ टपक रहा था। तभी ज़ियान कहता है कि तुम अभी अभी फ्री हुए हो, तुम्हारे शरीर की दुई की बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुई और अभी एक 200 लेवल के एक्सपर्ट भी तुम्हें टपका सकता है। और भले ये भी याओ मिंग की बॉडी कितनी वीक क्यों ना हो लेकिन वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो ज़ियान की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि ये कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं याओ मिंग इतने दिनों तक एंड्योर कर पाऊंगा। और यंग फ्रेंड अब क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। ये सुन के ज़ियान कहता है कि मेरा नाम है ज़ियाओयान। ये सुन के याओ मिंग कहता है कि यंग फ्रेंड ज़ियाओयान मैं याओ मिंग ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे किस तरह से बचाया था और जब मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा तो मैं अपनी पूरी 9 डीप पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हारी हर एक कंडीशन को पूरा करूंगा। और याओ मिंग के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है और अभी ज़ियान को भी समझ आ चुका था कि याओ मिंग ऐसा इंसान नहीं है कि वो अपनी हेल्प करने वाले इंसान के पीछे ही अटैक करे। और याओ मिंग के कैरेक्टर को अच्छे समझने के बाद ज़ियान एक चैन के सांस लेता है जिसके बाद वो अपनी एक चुटकी बजाता है और तभी एक जड़ बोतल जिसके अंदर मेडिसिनल पिल्स मौजूद होती है वो याओ मिंग की तरफ चली जाती है। अभी ज़ियान कहता है कि तुम अपनी दागी को रिकवर करने के लिए मेडिसिनल पिल्स को कंज्यूम कर लो और हम इस 9 दिन स्प्रिंग के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा और जब तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वापस पा लोगे तभी हम उस याओ ज़ाओटियान की बैंड बजाएंगे। ये सुन के याओ मिंग भी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड ज़ियाओयान तुम एकदम सही कह रहे हो। और ये कहने के बाद याओ मिंग उस जेट बोतल के अंदर जितने भी पिल्स मौजूद होते हैं उन्हें एक बार में निकल जाता है और उसे भी अच्छे से पता था कि जैसे उसकी अभी कंडीशन है वो याओ ज़ाओटियान से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। और याओ मिंग को बचाने के बाद ज़ियाओयान अपने हाथ को मूव करता है और तुरंत ये दोनों किसी थंडर बोल्ट की तरह ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं। और क्योंकि ज़ियाओयान को भी 9 दिन स्प्रिंग के अंदर एंटर किए हुए काफी टाइम हो चुका है तो नेचुरली उसकी दुखी भी काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी और इसी वजह से जब ज़ियाओयान ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो कुछ मेडिसिनल पिल्स को निकालने के बाद उन्हें तुरंत ही निकल जाता है और ऊपर जाते टाइम ज़ियाओयान को वापस से वो ब्लैक पाइथन की फोर्स दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार उसके साथ याओ मिंग मौजूद है और जैसे याओ मिंग अपने मुंह से एक मिस्टीरियस सी आवाज बाहर निकालता है तो तुरंत ही वो सारे से छोटे छोटे ब्लैक पाइथन धूम दबा के भाग जाते हैं और इसी वजह से ज़ियाओयान की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब इनके ऊपर जाने का रास्ता कोई भी चीज नहीं हो रही होती तो फिर नेचुरली ज़ियाओयान की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर तकरीबन 10 मिनट तक ट्रैवल करने के बाद ज़ियाओयान को वापस से लाइट की किरणें दिखाई देती हैं और ये देख के ज़ियाओयान अपनी स्पीड को और भी बढ़ाता है और कहता है कि हम एग्जिट के एकदम पास पहुंच चुके हैं। और 9 दिन स्प्रिंग से बाहर आते आते ज़ियाओयान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तभी ज़ियाओयान याओ मिंग को पकड़ते हैं तुरंत ही वो उस लेक से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ज़ियाओयान उस लेक से बाहर आता है तुरंत ही ज़ियाओयान के कानों में एक बैंग का साउंड जाता है और तभी आसमान से एक ह्यूमन फिगर नीचे की तरफ गिरता है और गिरते हुए ह्यूमन फिगर को देख के ज़ियाओयान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो चिल्लाते हुए कहते हैं काइलिन। और तभी ज़ियाओयान अपने एक हाथ को मूव करते हैं तुरंत एक जेंटल फोर्स काइलिन को उसके पास ले
जाती है, जिसके बाद जैन काइलिन को पकड़ लेता है और जैन को सही सलामत बाहर आते हुए देख काइलिन एक रिलीफ फील करती है और उसे ऐसा लगती है जैसे उसके दिल के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अभी काइलिन अपने मुंह के कोने से खून को पहुंचते हुए कहती है कि तुम फाइनली वापस आ गए और काइलिन के होठे किनारे पे इस खून को देख के जैन के आगे तुरंत ही काफी ज्यादा रूथलेस हो जाती है और वो फालतू में काइलिन से कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। वो तुरंत ही आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है और तभी जैन का ध्यान जाता है अपने सामने मौजूद एक काले कपड़े वाले बंदे के ऊपर। वेल अब जैन इस बंदे का क्या हाल करने वाला है वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। यानी कि इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना। और आगे इस बार कमेंट में ये मत बोला करो कि भाई एक दिन में 2 वीडियो डाल दो, 4 वीडियो डाल दो, क्योंकि रोज रोज वीडियो बनाने में तुम्हारे भाई की बैंड बच जाती है और एक वीडियो को प्रॉपर तैयार करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। और भाई मैं ये मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। आई होप कि अब आप लोग भी थोड़ा समझ चुके होंगे। यार छोड़े सब बातें, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।